बीते 2 दिन पहले वार्ड 20 के पार्षद सलीम दबकौरी पर भाजपा के एक कार्यकर्ता गौतम राणा द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों का जवाब देते हुए वार्ड 20 के पार्षद सलीम दबकौरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राणा की तरफ से कि 2013 का कुछ कांड हुआ था, उसको लेकर के आप जो आपके वार्ड में भारत माता मंदिर बना, आप उसका विरोध कर रहे हैं, अम्बेडकर भवन का विरोध करें, तो क्या सच्चाई क्या है उसमें? पॉइंट अलग है। कुछ नहीं, ये वैसे तो मैं उनकी किसी बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं मैं समझता। उसके लिए हम कानूनी प्रक्रिया जो है हम कानूनी प्रक्रिया में अपनाऊंगा, वो मेरा एक मैटर है। लेकिन मैं तो बड़ा ताज्जुब हूँ इस बात को सुन के कि ना कभी 2013 में कोई ऐसा कोई मुद्दा हुआ, ना उसके बाद 2024 तक कोई ऐसा। हमारा पूरा इलाका जो शांति प्रिय इलाका है, इस पार्टी के लोगों का आपको पहले भी पता और ऐसे लोगों का पहले भी पता है, ये सामाजिक जो सौहार्द है, जो भाईचारा ख़राब करने की बात करते हैं। लेकिन हमारा बहुत ही 36 बिरादरी का जो एरिया है, हम सब मिलजुल के रहने वाले हैं, सभी का एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम भाव है। और मैं जहाँ से 2 प्लान से मैं भी पार्षद हूँ, हमारा कहीं पे भी आप किसी भी गाँव में हमारा इतना प्रेम भाव है कि सभी वर्गों के, सभी हमारे जितने भी हमारे धर्म के, जाति के जितने भी लोग हैं, हमारा मेरा सबसे बहुत बड़ा प्रेम है। रही बात भारत माता मंदिर की, वो तोड़ परोड़ के कोई बात करने का कोई भी कभी औचित्य नहीं बनता। मैंने आपके चैनल के माध्यम से आपको इंटरव्यू दिया, मैंने सिर्फ इतनी ये बात कही थी कि जिस चीज़ का शिलान्यास किया, 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर पहले लगाया, हमने सिर्फ पैसों की बात कही कि पैसों की जांच की जाए कि मंदिर बनना कोई अच्छी बात है। मैं उसका बिल्कुल पक्षधर हूँ और मेरे ख्याल से जितने मेरे वार्ड में मंदिर बने, सबसे अगर किसी ने उनमें अगर योगदान होगा तो मेरा एक भी ऐसा कोई होगा नहीं जिसमें मेरा योगदान ना हो। इसी तरीके से मैंने अम्बेडकर भवन की बात करी, मैं अम्बेडकर भवन बनने के बिल्कुल पक्षधर हूँ और मैंने वहाँ के जितनी भी हमारी टीम, जितनी भी अम्बेडकर भवन की जितनी हमारी एक कमेटी बनी हुई है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो आदमी, उनको हम पैसे इकट्ठे करके लोग बेचारे बना रहे हैं, कम से कम उस जगह को आइडेंटिफाई करके, उस जगह को हम यहाँ पे नगर निगम में एक रिक्वेस्ट देके उसको अथराइज़ करा लिया जाए कि ये अम्बेडकर भवन की जगह है। लेकिन उस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, वो एक सिरे से बिल्कुल ना उचित बात है। और उन लोगों के पास ऐसी बातें करनी आती हैं, वो आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा खराब करने की बातें पहले भी करते रहे। एक उन्होंने कहा था, जो डॉग पॉन्ड के ऊपर भी आरोप लगाया था कि डॉग पॉन्ड का जब उद्घाटन था आप वहाँ मौजूद थे मंच। बिल्कुल, मैं तो उस चीज़ से कभी डिनाई नहीं किया कि मैं तो अब ये जो गौशाला बनी है सुखदर्शनपुर में, मैं एक पहला आदमी था जिसका सबसे पहले मैंने जब जगह आइडेंटिफाई करके गाँव सुखदर्शनपुर में गौशाला के लिए मैंने कहा था कि यहाँ बनाई जाए। उसमें माननीय चीफ मिनिस्टर के माध्यम से एक डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी के माध्यम से एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का मैं भी मेंबर था। हमने बड़े प्यार तरीके से उसको बनाया और आज वो पूरे काम भी कर रही है वहाँ पे जो गौशाला। डॉग पाउंड की मैंने ये बात कभी नहीं की कि डॉग पाउंड के मैं उद्घाटन में या शिलान्यास में। हमारा मतलब ये है कि जिस कार्य के लिए पैसे खर्च हुए, जो हमने बिल्डिंग 4 या 5 करोड़ रुपए नगर निगम के लगे, क्या वो उपयोग में है या नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये था। आप आज भी, आप तो मीडिया के साथी हैं, आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सुखदर्शनपुर डॉग पॉन्ड को आप भी देख सकते हैं, खाली पड़ा है। तो जब हमारा 5 करोड़ रुपए की चीज़ हमने इन्वेस्ट करके 5 करोड़ रुपए हमने जनता का पैसा लगा के उसको अगर हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उसमें नाकामी किसकी है? नाकामी उसमें नगर निगम की है, सरकार की। एक और आरोप था, उन्होंने लगाया था कि कोई एक लड़की का मामला था, तो शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, को मुस्लिम लड़के के साथ कुछ इस टाइप की कुछ आरोप सुने भी होंगे। ये कुछ बातें हैं। पहली तो बात, आज तक मैं आपको बताऊं, मेरे को यही नहीं पता वो किस लड़की और किसी की बच्ची का, अगर कोई बच्ची कहीं पे भी अगर कोई ऐसा काम हुआ भी है वार्ड में, यही नहीं है कि वहीं पे हुआ है, पूरे देश प्रदेश में बहुत चीज़ें होती भी हैं। और अगर मैं सही मायने में कहूँ तो उसी गांव से मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हर बच्ची जो है वो अपनी बच्ची है और नाम लेके किसी का नाम उजागर करना अच्छी बात भी नहीं। उसी गाँव की 3 मुस्लिम धर्म की बच्चियों भी किसी दूसरे बच्चों के साथ गई हैं, लेकिन मैं उस बात पे कभी नहीं, मेरे को आज तक किसी का ये नहीं पता वो किस बच्ची की बात कर रहे हैं, किसकी बच्ची गई और किसकी बेचारी की वापस आई, मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता। वो जो घटिया राजनीति या घटिया बात कर रहे हैं, वो उन्हीं का जवाब वही दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आज आप मेयर साहब से मिलने आए थे, तो क्या डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के रिगार्डिंग, चुनाव के रिगार्डिंग कोई बात? आज हमारी इसके बारे में रितेश जी कोई बात नहीं हुई। आज हमारे और से बहुत से मुद्दे थे, जिनके जो डेवलपमेंट के मुद्दे थे, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा था, आज हमारी सिर्फ इसी मुद्दे पर बात हुई है सभी साथ। चुनाव होंगे कभी या नहीं होंगे? अब वो तो मेयर साहब बता सकते हैं, कमिश्नर महोदय बैठे हैं, वो बता सकते हैं। हम तो पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, जब भी आदेश करेंगे हम फिर भी आएंगे। सुनिए वार्ड 20 के पार्षद सलीम दबकौरी पर गौतम राणा ने क्या कुछ आरोप लगाए थे। गौतम जी, क्या बात हो गई है, क्या मामला हुआ है? जो एक आपके वार्ड के पार्षद हैं सलीम दबकौरी जी, उन्होंने एक बयान दिया था, आपने उस बयान के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मामला डंपिंग ग्राउंड का था और डंपिंग ग्राउंड को लेकर जैसे कि आपको पता है कि हम सभी वार्ड के लोग नगर निगम दफ्तर में गए थे और वहाँ पे हमने जो अपना निवेदन था वो दे दिया। अब मैंने कल वार्ड नंबर 20 से जो एमसी हैं मोहम्मद सलीम खान जी, उनकी वीडियो को देखा, आपके चैनल के माध्यम से ही देखा,
उन्होंने इस मुद्दे को छोड़कर वो अन्य मुद्दों पर भटक गए। जैसे उन्होंने कहा कि जो गांव कोट में है बाबा भीमराव अंबेडकर भवन, जिसका निर्माण वहाँ के गांव की जो लोग हैं उनकी इच्छा के अनुसार करवाया गया, वो कह रहे हैं कि वो अवैध बना दिया गया, वो नगर निगम की ज़मीन में बनवा दिया गया। मतलब उनकी बातों से जो बू आ रही हैं कि भविष्य में वो उसको गिरवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं होगा। और फिर उन्होंने एक दो बात और भी कही कि मैं विस्तार से बता रहा हूँ कि 2013 से लेकर जो चीज़ें चली, भाई 2013 से अगर आप बात करेंगे, अगर सारी चीज़ें सामने आने की बात होगी तो उन बातों में तो फिर कई बातें हैं। जसवंतगढ़ के अंदर आपके एमसी रहते हुए एक कांड होता है जिसमें जो है एक शेड्यूल कास्ट का हमारा भाई मारा जाता है और जो मुस्लिम लोग हैं वो उसकी वहाँ पर हत्या करते हैं, उसकी बॉडी को सड़क पर रखा जाता है। उनके बारे में आप कुछ नहीं बोलते, आपके मुंह में दही जम जाती है क्योंकि आपके समुदाय के लोग हैं वो। और उसके बाद गांव खंगेसरा में एक हमारी शेड्यूल कास्ट की बहन जिसको एक मुस्लिम लड़का भगाकर ले जाता है और 6 महीने उसका शोषण करता है और उसके परिवार के प्रयास करने के बाद भी उसको छोड़ता नहीं और फिर बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ से छुड़वाया जाता है, तलाक करवाया जाता है क्योंकि उसको लालच आ गया था, उसके लड़की के नाम ज़मीन थी और वो लड़की फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ से छुड़वाई जाती हैं। लव जिहाद को इस तरह से पनपने दिया अपने कार्यकाल में। इन सभी चीज़ों पे आप कुछ नहीं बोलते। और उस लड़की का जो पिता था उसकी सदमे में मृत्यु हो गई, ये सबके सामने जग जाहिर है। इस तरह की निरंतर ये चीज़ें जो चली, अभी चुनाव के दौरान अभी देख रहे हैं कि जसवंतगढ़ में जब हम चुनाव के दौरान गए, इनको लगा जो मुस्लिम समुदाय है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ रही है और चुनाव प्रचार करते करते वहाँ से 2-3 लड़के आए और हम पे उन्होंने हमला किया। वहाँ पर पूर्व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी भी थे, हमारी पूरी टीम थी, लेकिन फिर वो वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के भाइयों से पिटे। तो अंबेडकर भवन को गलत जगह पर आप कह रहे हैं कि बनवा दिया, तो आपको इसमें समस्या क्या है कि अगर गांव वालों की इच्छा पर वहां पर 18 लाख रुपए की लागत से वो अंबेडकर भवन बन गया, फिर तो आप कल कहेंगे गांव खटोली में तो भगवान परशुराम मंदिर भी नगर निगम की जगह पे बना हुआ है, भगवान विश्वकर्मा मंदिर भी नगर निगम की जगह पे बना हुआ है, शिव मंदिर भी नगर निगम की जगह पे बना हुआ है। जितने हमारे मंदिर हैं, देवी देवताओं के हमारे मंदिर हैं, आप उनको कह रहे हैं कि गलत बना है। आप किसी भी भवन को, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर भवन है या फिर हमारा कोई देवी देवता का मंदिर है, किसी को आप अवैध घोषित हमारे होते हुए नहीं करवा पाओगे और ना ही हम ऐसा होने देंगे और ना ही किसी अंबेडकर भवन को और ना ही किसी मंदिर को हम वहां पर गिरने देंगे। फिर एक बात जब सामने आई, आप 2013 से अपने कार्यकाल की बात कर रहे हैं, आप हाउस की मीटिंग में कहते हैं, कल भी आपने कहा कि भारत माता के मंदिर पर पैसे बर्बाद कर दिए। भाई जब भारत माता का मंदिर बनता है, जब गौशाला बनती है, नंदीशाला बनती है, जब उसका बजट पास होता है, उसका आप वहाँ हाउस में विरोध करते हैं और फिर लोगों के बीच में आकर आप दिखाते हैं कि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, फिर आप हवन पे बैठकर वहाँ पर हूतिये भी बढ़ते हैं। भाई नंदीशाला का बनना, जो भगवान शिव की सवारी है उनके संरक्षण के लिए नंदीशाला बन रही है। भारत माता जिसका हम अन्न खाते हैं, जिसका हम जो है पानी पीते हैं, उसका मंदिर बन रहा है, उसमें आपको पैसे बर्बाद दिख रहे हैं। और जो कब्रिस्तानों की ज़मीनें हैं, जो मस्जिद की ज़मीनें हैं, कब्रिस्तानों की ज़मीनें हैं, उनकी आपने निशानदेही करवा के उनका विस्तार करवा दिया। अब जब वहाँ पर गौशाला का हम शिलान्यास कर रहे थे, आपने काले झंडे दिखाए भोले भाले किसानों की आड़ में। कल आप अपनी वीडियो में कह रहे थे कि जो डॉग पॉन्ड बना उसे पैसे बर्बाद कर दिए। अरे डॉग पॉन्ड का जब शिलान्यास हुआ, आप खुद वहाँ पर मंच पे आए, सभी लोग बैठे थे, मैं भी इसका गवाह हूँ। आपने वहाँ पर मंच पर बैठकर कहा कि ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है, आज आपको पैसा बर्बाद दिख रहा है। और हम जब जनता की आवाज़ नगर निगम दफ्तर के सामने जाकर उठाते हैं तो आपको लग रहा है ढकोसलेबाजी है। अरे ढकोसलेबाजी तो ये 2013 से चल रही है, जो आपके कार्यकाल में हुआ है, चाहे जसवंतगढ़ का कांड है, चाहे वो खंगेसरा का कांड है, दबकोरी के इतने कांड है, ये सब चीजें। और जो हिंदू देवी देवताओं पर या हमारी जो गौ माता है, हमारे जो नंदी भगवान है, उनके ऊपर अगर सरकार, भारत माता के मंदिर के ऊपर सरकार बजट पैसा खर्च रही है तो आपको सब वो गलत दिख रहा है। बाकी चाहे आप कब्रिस्तानों का विस्तार कर रहे हैं, इतनी दबी हुई जमीनें उनको निकलवा रहे हैं, वो आपको कुछ नहीं दिखता। लेकिन मैं इसमें कसूर मानता हूं, इनमें हमारा भी कसूर है, हमारे भाइयों का भी कसूर है। भाई 1000 से 1200 वोट है वार्ड नंबर 20 में मुसलमानों की। एक वोट भी अगर कोई मोहम्मद सलीम खान दबकोरी के खिलाफ में खड़ता है, एक भी वोट नहीं डलेगी। लेकिन हमारे भोले भाले हिंदू भाई आपको एमसी बनाया, आज आप उन्हीं के भारत माता के मंदिर पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप नंदीशाला के विरोध में खड़ते हैं, आप गौशाला के विरोध में खड़ते हैं। ये सब चीजें हमारे भाइयों को समझनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं आप,
अवैध कब्जा वहां पर गांव कोटवासियों ने, हमारे एससी भाइयों ने बाबा भीमराव अंबेडकर भवन का निर्माण करके नहीं किया। अरे अवैध कब्जा तो आपके मकान पे हो रखा है, उसमें पीडब्ल्यूडी का आपका कब्जा है, नगर निगम का कब्जा है, कोर्ट से आप केस हार चुके हैं और उसके बावजूद भी वहां पर आपका कब्जा भी बिल्कुल ज्यों का त्यों है। कब्जे की बात ना करो, अंबेडकर भवन भी वहीं रहेगा, जितने मंदिर बने हुए ये भी वहीं पे रहेंगे, ये सब ऐसे ही चलेगा। अगर आपको इन अंबेडकर भवन से दिक्कत है और इन मंदिरों से दिक्कत है, अब मैं कह रहा हूं भविष्य में हम समाज के सहयोग से महाराणा प्रताप की प्रतिमा को भी वहां पर स्थापित करेंगे, वो भी निगम की जमीन में भी होगी, वार्ड नंबर 20 के कोई गांव तय करेंगे, खटोली गांव तय हो सकता है, आप तो कल उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे। ये जो हमारे महापुरुष हैं इनके सम्मान में अंबेडकर भवन भी बनते रहेंगे, शिव मंदिर भी बनते रहेंगे और जो है परशुराम मंदिर भी बनेगा, विश्वकर्मा मंदिर भी बनेगा। आने वाले टाइम में महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी स्थापित होगी। आपके डराने से कोई नहीं डरेगा और इन मंदिरों का निर्माण ऐसे ही चलेगा। एक तरफ तो आप कहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जो है उनके नाम पर वोट मांगते हैं। अरे संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर, अगर उनका वहां पर भवन का निर्माण हो गया तो उसको आप गिरवाओगे? आपकी बातों से बू आ रही है कि वो वैध हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपने वार्ड के साथियों के साथ खड़े हैं और बिल्कुल खड़े हैं। और मैं हिंदू हूं और क्षत्रिय वंश से हूं, क्षत्रिय कौम से हूं, किसी से डरने वाला नहीं हूं। और मैं ये बात केवल अकेले मोहम्मद सलीम खान को नहीं कह रहा, कोई भी मुल्ला मौलवी है जिसको भी थोड़ी सी भी दिक्कत है मुझसे बात कर ले, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ किसी का भी कोई भी हम अन्याय सहन नहीं करेंगे और ना ही किसी के साथ किसी प्रकार का न्याय होने देंगे।